सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता के मूल रूप यानी संक्षिप्त गीता से परिचित कराने वाली इस श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। आशा है कि आपने इस श्रृंखला की पहली वीडियो अवश्य देखी सुनी होगी। यदि ऐसा नहीं कर पाए हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा रहा हूं, कृपया उसे देखें। उससे आने वाले सत्रों को समझने में सुविधा होगी। मित्रों, महाभारत का संघर्ष मानव इतिहास के सबसे भीषण और निर्णायक युद्धों में से एक है। इसमें न्याय और अन्याय और धर्म तथा अधर्म के युद्ध से आगे बढ़कर कर्तव्य और अकर्तव्य की बात है। अर्जुन जिस युद्ध में भगवान कृष्ण के सामने किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर खड़े हुए हैं, वह अनायास आया हुआ अवसर नहीं है, बल्कि उसके पीछे अन्याय, भेदभाव और अपमान की एक लंबी श्रृंखला है, जिसकी परिणति 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में हुई। इस दौरान पांडवों ने जिस धैर्य, जिजीविषा और तपश्चर्या का परिचय दिया और न केवल अपने संघर्ष को जारी रखा बल्कि कूटनीतिक रूप से मजबूत भी हुए, उस सब का अंत्य परिणाम था महाभारत का युद्ध। लेकिन युद्ध की उस वेला में न जाने कहां से, किस कारण से अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि वह अपने सारथी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करे कि वे उन्हें दोनों सेनाओं के बीच में ले जाए। हो सकता है कि इसके माध्यम से वह अपने प्रतिशोध की ज्वाला को और अधिक प्रदीप्त करना चाहता हो, लेकिन परिणाम कुछ भिन्न ही हुआ। जिनके प्रति शत्रुता और दुर्भाव को उसने लंबे समय तक परिपुष्ट किया था और जिनसे बदला लेने के लिए उसकी आत्मा अकुला रही थी, उनके स्थान पर पहली पंक्ति में कौन खड़े थे? उसके वे संबंधी जिनकी गोद में वह पला था, जिनकी उंगली पकड़कर वह चलना सीखा था, जिनके पीछे पीछे उसकी भाषा विकसित हुई थी, जिन्होंने अपने ज्ञान और कौशल से अर्जुन को दुर्जेय योद्धा बनाया था और जिनको वह दिखा देना चाहता था कि आपकी यह सारी शिक्षा व्यर्थ नहीं है, मैं उसका समग्र उपयोग करके इस पृथ्वी से अंधकार को, अन्याय को सदा सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। और जिनके लिए वह चाहता था कि मैं अपनी विजय इन्हीं महापुरुषों को समर्पित करूंगा, वे सभी उस युद्ध के मैदान की प्रथम पंक्ति में शत्रु रूप में खड़े हुए थे। और उन्हें ही देखकर उसके मन में जो भाव जागृत हुए, उन्हीं से भगवद गीता का पहला अध्याय बना है अर्जुन विषाद योग। और वो विषाद शुरू होता है, सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावदेतान निरीक्षे हम योधुकामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्यमे। हे भगवान कृष्ण, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए ताकि मैं यह देख सकूं कि इस महान रण में, इस निर्णायक युद्ध में कौन मेरे सामने शत्रु के रूप में स्थित है। तत्रा पश्यत स्थितान पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। कौन सा संबंधी है जो उस युद्ध में उनके सामने शत्रु रूप में न खड़ा हो, मरने मारने के लिए नहीं खड़ा है। परदादा से लेकर के मित्रों तक सभी रक्त संबंधी यहां सामने हैं। उनको देखते ही प्रतिशोध की जो ज्वाला और प्रदीप्त होनी थी और विकराल हो जानी थी, वह मंद ही नहीं पड़ गई, बुझ ही गई, जैसे उस पर बादल फट गया। अर्जुन कहने लगे, सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। ये मेरे शरीर में क्या हो रहा है? मैं पसीने पसीने हो गया हूं, कांप रहा हूं, मेरे रोए खड़े हो गए हैं, मैं खड़े भी नहीं रह पा रहा हूं। गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। मुझे चक्कर आ रहा है, मैं खड़े नहीं रह पा रहा हूं, धनुष नहीं संभाल पा रहा हूं, ऐसे लग रहा है कि मेरी त्वचा जल रही है।
और इन भावों से वह ऐसा परास्त हुआ कि उसने भगवान श्री कृष्ण के सामने घोषणा कर दी, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किंग नो राज्येन गोविंद किंग भोगैर जीवितेन वा। हे भगवान कृष्ण, मैं यह राज्य नहीं चाहता, मैं विजय नहीं चाहता, मुझे इन सुख भोगों से क्या लेना देना, और इससे भी आगे मैं तो जीना तक नहीं चाहता। ऐसा क्यों? क्योंकि ये शाम अर्थे कांक्षितं नो राज्यम भोगाः सुखानि च तेमेव स्थिताः युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। यह युद्ध, यह राज्य और यह विजय मुझे केवल अपने लिए नहीं चाहिए थी। ये तो मैं अपने गुरुजनों को, पूज्यों को, अपने उन वरिष्ठ संबंधियों को समर्पित करना चाहता था जो यहां सब शत्रु के रूप में सामने खड़े हैं। और अर्जुन अपनी इस भावनात्मक विह्वलता को प्रस्तुत करते हुए कहता है कि कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हौ वरिसूदन। हे भगवान कृष्ण, ये जो पूजा के योग्य भीष्म और द्रोण हैं, ये मेरे पितामह, मेरे गुरुजन, मैं इनको युद्ध में बाणों से कैसे भेदूंगा, कैसे इनका प्राण लूंगा, ये तो पूजा के योग्य है। और अर्जुन एक और तर्क प्रस्तुत करते हैं कि गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अरे, जो अपने गुरुजनों को अपने स्वार्थ के लिए मार डालता है, उससे तो अच्छा है कि मैं भीख मांगकर जीवन यापन करूं। क्योंकि अगर मैं अपने इन गुरुजनों को इस युद्ध भूमि पर राज्य को पाने के लिए, प्रतिशोध के लिए मार डालूंगा, तो इसके बाद जो भी भोग मैं भोगूंगा वे सब इनके खून से सने होंगे, जो मुझे कदापि स्वीकार्य नहीं है। और इसके बाद अर्जुन अपनी किंग कर्तव्य विमूढ़ता को एक और श्लोक के माध्यम से व्यक्त करते हैं। न चैतद विदमः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। धृतराष्ट्र के पक्ष से जिन जिन लोगों के प्रति हमारा प्रेम है, स्नेह है, आदर भाव है, वे सभी तो यहां उपस्थित हैं, और इन्हीं को मारकर हम जीना नहीं चाहते। इसलिए मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं युद्ध करूं या ना करूं, जीतूं या ना जीतूं, मैं अब जीता भी रहूं कि प्राण त्याग दूं। फिर वे कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे भगवान कृष्ण, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, न मेरा शरीर साथ दे रहा है, न मन न बुद्धि। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, मैं शिष्य रूप में आपके सामने खड़ा हूं। आप मुझे बताएं कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, क्या बेहतर है। एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परंतप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। और बस इतनी बात कहकर मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये घोषणा करके अर्जुन चुप बैठ गया। लेकिन कुछ देर बाद उसके मन में तर्क जागा, उसकी बुद्धि जागृत हुई, और उसने ऐसे अनेक प्रश्न उठाए जिनसे वह अपने निर्णय को तर्क संगत साबित कर सके। वो कहने लगा, यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। कि हे भगवान कृष्ण, ये जो मेरे प्रतिपक्षी हैं, इनकी आंखों पर तो लोभ की पट्टी बंधी है, और इस कारण से यह कुलक्षय का जो दोष है, एक दूसरे के संबंधियों को मारकर हम अपने कुल का ही नाश करेंगे। और दूसरी बात, मित्र द्रोहे च पातकम, और इस युद्ध में जो शामिल हुए हैं वे कहीं ना कहीं मेरे या कौरवों के मित्रगण भी हैं। उन मित्रों से द्रोह का जो पाप है वह भी ये लोग नहीं देख पा रहे हैं। और कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मात् निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिः जनार्दन। और मैं अर्जुन, जो इस कुलक्षय के, मित्रद्रोह के पाप को
अनुभव कर रहा हूं, देख पा रहा हूं, तो क्यों नहीं मैं उनको भी इस पाप से निवृत्त करूं, इस पाप से लौटाऊं। और इसके बाद वे कहते हैं कि कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो अभिभवत्युत। कि जब कुल नष्ट होता है तो कुल के जो धर्म होते हैं, जो परंपराएं चली आती हैं, वे भी नष्ट हो जाती हैं। और उनके नष्ट होने से जो सम्मान है, जो कुल की प्रतिष्ठा है, वो भी मिट्टी में मिल जाती है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। और जब परिवारों में जो वर्ण सम्मत या परंपरा सम्मत व्यवहार होते हैं, वे समाप्त हो जाते हैं, तो अनेक तरह की विकृतियां आती हैं और उससे स्त्री और पुरुष अपने अपने धर्म से, अपने अपनी परंपरा से भ्रष्ट हो जाते हैं और उससे फिर वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। न ब्राह्मण ब्राह्मण उत्पन्न होता है, न क्षत्रिय में क्षत्रियत्व होता है, न वैश्य वैश्यत्व निभा सकता है, न शूद्र सेवा के लायक रहता है। पूरा समाज ही भ्रष्ट हो जाता है। दोषैरेतैहि कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैहि उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। और जो हमारी पीढ़ियों पीढ़ियों ने परिवार के, समाज के, राष्ट्र के कुछ नियम बनाए हैं, कुछ परंपराएं बनाई हैं, संस्कार हैं, संस्कृति है, सभ्यता के अंश हैं, वे सब नष्ट हो जाते हैं। पूरे समाज की दुर्गति हो जाती है, समाज के पतन का कोई स्तर नहीं रहता। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवत्येति अनुशुश्रुम। और मैंने ऐसा सुना है कि जब ऐसे व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र पतित हो जाते हैं तो फिर सबका नरकवास हो जाता है। ये दुनिया जीते जी एक बहुत बड़ा अभिशाप हो जाती है। और जब अर्जुन ऐसा कह चुके, युद्ध न करने की घोषणा कर चुके, बैठ गए, तो संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि एवं मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। कि अर्जुन शोकाकुल होकर के, हताश होकर के, धनुष बाण छोड़कर अपने रथ के किनारे पर बैठ गए। तो यह है अर्जुन का विषाद, जिसका वर्णन भगवद गीता के पहले चरण के रूप में हुआ है। लेकिन हमारे जीवन में इसकी उपयोगिता यहीं से आरंभ होती है। आप बताएं कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है आपके घर में, परिवार में, समाज में, जो कहानियां, कथाएं आपने पढ़ी हैं, जितना इतिहास आप जानते हैं, जिसके जीवन में निराशा, हताशा, इस प्रकार की किंग कर्तव्य विमूढ़ता, ऐसा मोह और कर्तव्य अकर्तव्य के बीच में ऊहापोह की स्थिति ना आई हो। वास्तव में अगर आप अपना भी जीवन देखें, जब से आपने होश संभाला होगा, ऐसे अनेक अवसर आए होंगे और वही अवसर होते हैं जहां आपको अपनी भावनाओं पर विजय प्राप्त करनी होती है, जहां आपको तर्क को ठीक दिशा में ले जाने की आवश्यकता पड़ती है, जहां आपको ऐसे किसी गुरु की आवश्यकता होती है जो आपके तमाम भ्रमों को दूर कर दे। आप जब अपने प्रश्नों को अपने उत्तर देते हैं तो एक ऐसे मकड़ जाल में फंस जाते हैं जिससे निकलना साधारण नहीं होता, जिससे निकलना सरल नहीं होता। उस समय भगवान श्री कृष्ण जैसे अगर कोई गुरु हो तो मनुष्य बहुत सारे पाप से, अधर्म से, अनाचार से बच सकता है। और यही सीख श्रीमद् भगवद गीता हमें देती है। आने वाले सत्रों में हम जानेंगे कि इस प्रकार की विषाद की स्थिति से कैसे अर्जुन बाहर निकले और कैसे हम उस उपदेश का लाभ उठाकर अपने जीवन को संतुलित बना सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस सत्र को सुनकर आपका विचार भी जागृत हुआ होगा। अगर ऐसा है तो इस विचार जागृति को अपने तक सीमित न रखें, अपने मित्रों और शुभचिंतकों तक इसके पहुंचने का माध्यम बने। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।